बेटे अम्मा को साथ नहीं रखना चाह रहे, बहन है उनको साथ नहीं रखना चाह रहे। ये चावल सर, ये जिस घर में ये रेंट पर हैं उन लोगों ने बनाए हैं और ये बच्चे ने खाए। अम्मा ने कुछ नहीं खाया। अम्मा के लिए दूध डब रोटी लेकर आए अम्मा। सफ़ेद हरे नीले पर्दों से झांकता हुआ ये मरकजी दरवाज़ा अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। ऐसी शख्सियत मौजूद है पिछले एक साल। सॉरी, ऑन भी है कैमरा का बंदा? अच्छा, ऑन है, कैमरा ऑन है सर, कैमरा ऑन है। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाने के लिए। मीरपुर खास के गली मोहल्ले दिखाना, वो इलाके जहाँ आपके बचपन की यादें हैं, वो स्कूल जहाँ आप कभी ज़ेर तालीम रहे। सर, आपकी जवानी के दिन गुजरे, अब आप मीरपुर खास में नहीं रहते, पाकिस्तान के किसी इलाके में या पाकिस्तान से बाहर। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी और इन चीज़ों की बार बार तकरार हुई है। जब हमने इन वीडियोस को बनाने का सिलसिला शुरू किया था तो दो चीज़ें थी मेरे जहन में। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका आना यहाँ कदरे मुश्किल हो जाता है बनिस्बत इसके कि आप पाकिस्तान के किसी इलाके में रहते हैं तो कभी कभार आना जाना हो जाता है। हमें पाकिस्तान से बाहर रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, स्पेशली मीरपुर खास के रहने वालों ने अप्रोच किया। हमने कोशिश की कि उनकी डेस्टिनेशन, उनके मतलूबा इलाके, उनके घर, उनके मोहल्ले उन्हें दिखाए जाए। दिल में एक और ख्वाहिश भी थी कि जब पाकिस्तान बना था, माइग्रेशन हुई थी, तो इस शहर में मीरपुर खास में बहुत सारे ऐसे ख़ानदान आबाद हैं जो कि भारत से हिजरत करके आए। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से ख़ानदान थे जो यहाँ से माइग्रेट करके, यहाँ से नकल मकानी करके इंडिया चले गए थे, यानी हमारी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। तो दिल में कभी ये ख्वाहिश भी थी यार ऐसे लोग भी रब्ता करें, हमें उनको भी उनके घर, उनके मोहल्ले दिखाकर खुशी होगी जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और वो मीरपुर खास छोड़ चुके। एक ऐसा ही मुझे मैसेज मौसूल हुआ जिन्होंने कहा कि उनके वालिद साहब की पार्टीशन से पहले गुरुद्वारा रोड पर एक दुकान हुआ करती थी कपड़े की। मैं जहां मौजूद हूं इसके पस मंज़र में, आप पस मंज़र मेरा ख्याल गलत है, किसी ने तस्हीह की थी, हमारे मेहरबान ने, शुक्रिया, इमरान भाई ने कहा था। तो आपको ये गुरुद्वारा नज़र आ रहा होगा जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का बोर्ड लगा हुआ है, मरकज़ी अफ्तार आम यौम बाबुल इस्लाम सिंध का बोर्ड लगा हुआ है। ये असल में गुरुद्वारे की बिल्डिंग है। मैं मौजूद हूँ एम ए जिना रोड पर। सामने एक शॉपिंग सेंटर है जिसे बल्दिया शॉपिंग सेंटर या बल्दिया मार्केट कहा जाता है। ये गुरुद्वारे की बिल्डिंग पार्टीशन से पहले की, गालिबन इम्कान ये है कि 41, 42 या 43 इस तरह से, कुछ 40 से उसके इर्द गिर्द की बनी हुई है। एक वीडियो हम इसके अंदर जाकर भी बना चुके हैं। अगर आप गुरुद्वारे की वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा गुरुद्वारा मीरपुर खास, तो आपको मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये है खिसकपुरे वाला रोड, कि गुरुद्वारा रोड इसे कहा जाता था जो कि खिसकपुरे वाला रोड है। अभी जो एम ए जिना रोड है, गुरुद्वारा रोड इसे कहा जाता था, या फिर इसके साथ एक और रोड है गुरुद्वारा रोड, उसे कहा जाता था। तो मैं आपको तीनों ये रास्ते दिखाने की कोशिश करूँगा। भरत खाकवानी साहब, तो अगर आपने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है कि उनकी दुकान एग्जैक्टली किस लोकेशन पर होती थी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी थी। ये दुकानों के शटर अभी नए लगे होंगे, ये पुराने नहीं हैं, लेकिन इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन, ये पुरानी है और ये गुरुद्वारे का मरकज़ी जो हिस्सा है वो है। गुरुद्वारे का मरकज़ी हिस्सा सामने दुकानदारों के लगाए गए धूप से बचने के लिए पर्दों में छुप चुका है, लेकिन अभी आपको इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसके ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन है वो नज़र आ रही होगी। और गालिब इम्कान देखने से अभी ये ऐसे ही लगता है कि कभी शानदार ये इमारत रही होगी। मेन दरवाज़ा यही है, इसी दरवाजे से हम अंदर जा चुके हैं, लेकिन यहाँ एक दुकान कायम है घर की आराइश की, ख़ास तौर पर शादी ब्याह की आराइश के लिए। सफ़ेद हरे नीले पर्दों से झांकता हुआ ये मरकज़ी दरवाज़ा अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है कि कभी ये एक शानदार इमारत रही होगी। तो मैंने यहाँ कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की है। बज़ाहिर समझ में भी यही आता है कि जिस तरफ मेन दरवाज़ा हो, रोड उस इमारत के नाम से मौसूम वही होना चाहिए। तो गुरुद्वारे का रोड यही होना चाहिए जिसके इस तरफ खिसकपुरा है
और गुरुद्वारे की बिल्डिंग के नीचे जो दुकानें हैं वहाँ कारोबार होता है रोज़मर्रा का। तो अंकल मुझे मिले हैं, वो ये कह रहे हैं कि यही रास्ता जो है वो गुरुद्वारा रोड कहलाता था। ऐसा ही है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाते देखकर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, पूछना चाहते हैं, बल्कि बताना भी चाहते हैं बहुत कुछ कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो चुकी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं जिस चीज़ पर फोकस किए हुए हूँ, ये दुकान मुझे बताया जा रहा है कि 1965 में यहाँ पर एक कपड़े की दुकान होती थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्री पार्टीशन की। तो मे भी कपड़े की दुकान अगर कोई छोड़ कर गया है तो बाद के आने वाले लोगों ने भी चलते कारोबार होने की वजह से वहाँ कपड़े की दुकान ही खोल ली हो, तो इस दुकान के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन ये 100% कन्फर्म नहीं है हमें, ठीक है ना। ये फिर वही बातें हैं कि बहुत सारी चीज़ें ज्यूम कर लेता हूँ मैं, उसमें हकायक क्या हैं वो फिर देखने वाले मोहतरम हमारे नाजरीन बताएंगे। तो ये ही कहा जा रहा है कि गुरुद्वारा रोड है, लेकिन अब यहाँ पर गुरुद्वारा है नहीं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, चाय के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, थैंक यू। तो अब यहाँ गुरुद्वारा इमारत तो मौजूद है लेकिन गुरुद्वारा है नहीं। एक बात का तो मैं शिद्दत से ख्वाहिशमंद हूँ कि ऐसा होना चाहिए, है नहीं, लेकिन इन इमारतों को प्रिजर्व कर लेना चाहिए। मजहबी अकीदत से ना भी सही, लेकिन एज ए टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को ख़ास में रहे होंगे जो कभी इस गुरुद्वारे में आते होंगे मजहबी अकीदत से सिख, वो अब यहाँ नहीं रहे, उनके बच्चे होंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में या फिर भारत में। तो अगर ये टूरिस्ट प्लेस हो, इसको प्रिजर्व किया जाए तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं और उससे ज़र मुबादला भी मिल सकता है। तो एक रास्ता ये है, ये जो बिल्डिंग है ये गुरुद्वारे की ही बिल्डिंग है। मैं इसके अकब में आ चुका हूँ। सूरज की रोशनी उस तरफ है तो लेकिन आपको कोना नज़र आ रहा होगा उस बिल्डिंग का जो कि गुरुद्वारे की। मीरपुर खास की मरकज़ी जामिया मस्जिद तो स्टेशन चौक पर जो मस्जिद है वो कहलाती है, लेकिन इस वक्त एक स्टेटस है इस मदीना मस्जिद का जो कि मरकज़ी मस्जिद कहलाती है। अब मुस्तामिल है भाई मेन मस्जिद मीरपुर खास की वो। मैं वहाँ से गुरुद्वारा रोड से आया हूँ, जो हमारे मेहरबान ने कहा था एक व्यूवर ने कि वहाँ की गुरुद्वारा रोड की वीडियो दिखाएगा हमारे वालिद साहब की वहाँ दुकान थी। एक फैमिली है, किसी एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि मैं वो फैमिली दिखाऊंगा नहीं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बस बेइंतहा सफ़ेदपोश, एक ऐसी फैमिली जिसके बेटे अम्मा को साथ नहीं रखना चाह रहे, बहन है एक उनको साथ नहीं रखना चाह रहे, वो मीरपुर खास के मुख्तलिफ़ जगहों पर किराए पर रिहाइश रखती रही हैं। अभी मुझे कुछ देर पहले पता चला कि उन्होंने खाना नहीं खाया। खैर बड़ा दिल वो बड़ा हुआ ना, एक अजीब सा यार। तो पता चला कि वो बेटी ने तो खाना खा लिया, अम्मा जो है वो खाना उस तरह का नहीं खा पाती, एजड हैं, बीमार हैं, तो वो कुछ दूध और डबल रोटी वगैरह इस तरह की चीज़। अब आप सोच सकते हैं उनके घर पे 1 किलो शक्कर नहीं है। एक ऐसी फैमिली, मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने वो अपना हो गया सामान दे दें मुझे। 140 रुपये किलो शक्कर, महंगी हो गई। तो ये सामान मैंने लिया है कुछ। अब बहुत सारे लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं कि सर, मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, वो कहते हैं यार खामोशी से मदद कर दिया करें। अच्छी बात है, खामोशी से मदद कर देनी चाहिए, लेकिन सर कुछ चीज़ें आंखें खोलने के लिए दिखानी भी पड़ती हैं। अब मेरे जैसा एक आम आदमी जिसके पास इतने पैसे नहीं है, ये मैं अपनी जेब से नहीं कर रहा, मेरी जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। ये कुछ ऐसे मेहरबान हैं जिन तक हमारी वीडियोस पहुंचती हैं और वो करते हैं। अगर मैं ये वीडियोस ना बनाता, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन था कि दर्जनों या शायद सैकड़ों लोगों तक जो एक खामोशी से मदद पहुंची है, उस तरह से कि हमने बहुत सारे लोगों की जो प्राइवेसी है वो हिडन रखी है, हमने बहुत सारे लोगों के चेहरे नहीं दिखाए, परमिशन के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सर तनकीद करते हुए हम लोग बड़े बेबाक हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार इस एक अमल से जिसमें कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं, हाँ ठीक है ना, तो कितने लोगों का भला होगा। बस मैं उस घर में मौजूद हूँ, ये रेंट पे घर लिया है। मीरपुर खास के मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग माँ बेटी रेंट पे लेके घर रहते रहे, लेकिन मसला ये है कि
कुछ लोग हैं जो इन्हें हेल्प आउट कर देते हैं। कभी कभार कोई बेटा कभी पूछने आता है? नहीं आता। कितने बेटे हैं आपके? अल्लाह, नहीं 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 नहीं, अब रोना भी नहीं, ठीक है? हाँ, रोना नहीं, अल्लाह करम करेगा। ये अम्मा मेरे साथ मौजूद है और जवान बेटी है एक इनकी। बच्चे घर पे नहीं रखते, खुदा जानता, पता नहीं एक गुर्बत है। फिर वो लोग ये कहते हैं, मैं खैर इसको एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाया। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ सब लोग ज्वाइंट मिलजुल के रहते हैं। मैं इसका मुझे तजर्बा उस तरह से नहीं हो पाया। हाँ, कुछ बचपन की यादें हैं, जब ददियाल में चपकलिश होती थी, वो चीज़ें जहन में हैं। लेकिन जब से हमने वो संभाला है, तो हमने गुर्बत में रहते हुए भी एक दूसरे के ख्याल के साथ वो ज़िंदगी गुजारी है अब तक। बस अल्लाह अल्लाह खैर करे। मोहल्ला अच्छा है, लोग अच्छे। अब सोचेंगे अली भाई ये दिखाना क्या ज़रूरी है, इस घर में इनका सामान पुराने घर में ही पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा नहीं पाए ये। कोई सामान उठवाने वाला नहीं था साथ, किराए के पैसे नहीं थे। ये चावल सर, ये जिस घर में ये रेंट पर हैं उन लोगों ने बनाए हैं और ये बच्ची ने खाए। अम्मा ने कुछ नहीं खाया। अम्मा के लिए दूध डब रोटी लेकर आए हैं, अम्मा वो खाएगी अभी। सर ये हमारा मुंह चढ़ा रही है। हम लोग कहते हैं ना कि एक मुसलमान के पड़ोस में कोई भूखा, सर कैसे उसकी बख्शिश होगी? सर ये होता है यहाँ पर। बहरहाल अल्लाह कहीं ना कहीं से सबब तो बनाता है, बस अल्लाह करम करे। बहरहाल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, पिछले एक साल सॉरी ऑन भी है कैमरा का बंदा? अच्छा ऑन है, कैमरा ऑन है सर, कैमरा ऑन है। पिछले एक साल से आप वक्तन फवक्तन तज़किरा सुनते आए होंगे, बल्कि इनफैक्ट चैनल मेरा बहुत पुराना था, लेकिन इन्होंने मुझे दुकान पर आकर वीडियो बनाते हुए कहा था, अप्रिशिएट भी किया था आज से 1-1.5 साल पहले। सर अपना तारुफ करवाएं पहले तो पूरा। बस मेरा तारुफ तो बस मैंने क्या करवाना है, पापा जैद के नाम से अकाउंट है। और सर मैं तो जानता हूँ, आप तो जानते हैं, और बहुत सारे व्यूवर भी जानते हैं। व्यूवर मेरे को खास का मैं नहीं समझता कि कोई मुझे ना जानता हो, और अगर जो नहीं जानते, स्पोर्ट्स से जिसका भी ताल्लुक है, वो किसी भी स्पोर्ट क्रिकेटर ख़ास तौर पे, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। आज भी जूनियर से भी जब बात करो तो हमारा वो जो सीनियर क्रिकेटर होता है ना, उसका नाम चलता ही रहता है ग्राउंड के अंदर। उसने कहा ये फलाना था ना, वो यूँ खेलता था, वो तो चल। तो मोस्टली पीपल, मुझे ये शहर के लोग ज़्यादातर, जो स्पोर्ट्स के लोग तो ज़्यादा, मैं ऐसे कह दूँ कि हर बंदा जानता नहीं, स्पोर्ट्स से ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। हॉकी के प्लेयर्स भी मेरे दोस्त रहे करते। तो यही पला बड़ा मैं इसी शहर में। पैदाइश मेरी डिग्री की तरफ एक गांव है वहाँ की, उसके बाद छठी में हम यहाँ आ गए। मुख्तसर में, अगर आपकी वीडियो लंबी ना, नहीं ये डिटेल वीडियो होगी एक किस एपिसोड में। तो वहाँ पैदाइश मेरी गांव की। उसके बाद मैं छठी के बाद, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था तो मीर खास आ गया, यहाँ दारुल काश में स्कूल में पढ़ा। और इस घर में आप यूँ समझ लो कि यानी 7वीं में जब मैं आया तो फिर हॉस्टल लाइफ बड़ी मुश्किल थी। वहाँ से मेरा जब छोटा भाई भी हॉस्टल में आ गया मेरे बाद नेक्स्ट ईयर, तो वो कहने लगा मैं नहीं रहता, उसने रोना धोना शुरू किया। तो फिर ये फादर ने एक प्लाट लिया हुआ था, यही वाला, ये 1200 रुपए का ये प्लाट लिया था। अच्छा, 1200। ये कौन से सन की बात है सर? ये उन्होंने मेरा ख्याल 60s में शायद लिया, ये 1960। मैं समझता हूँ 60-62 में कहीं लिया होगा। बनाया कब, इसमें हम 67 में 67 में मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इस घर में हम एक कमरा एक किचन ये बना के, तो इसमें हम मूव हो गए। मतलब ये कि जब इस्लामाबाद डेवलप हो रहा था, बन रहा था, तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं दिनों की बात है, ठीक है। तो काफ़ी पुराना घर है, इससे यादें हैं, इसलिए इस घर को हम तोड़ के बना भी नहीं रहे, इसी को लीपा पोती कर लेते हैं। और जैसा भी बस उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इंटर किया SL कॉलेज से। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में मेहरान यूनिवर्सिटी से मैंने इंजीनियरिंग की, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ, जिसको आमतौर पे उस ज़माने में इस नाम से कोई फेमस भी नहीं था। तो मेरी ऐसी आदत बनी, जो भी पूछता कौन सी इंजीनियर, तो मैकेनिकली मैं कहता हूँ, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस हुई थी ये टेक्नोलॉजी नई उस वक्त नहीं मैकेनिकल लोगों को पता भी नहीं था भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर ये क्या। हालांकि बाहर बहुत ही पॉपुलर है ये टेक्नोलॉजी जो है, ये फील्ड जो है। सही। खैर मैं वो उसमें होके उसके बाद ग्रेजुएशन की। फिर मैंने पहला जॉब मैंने जो किया वो मैंने किया डेरा गाजी खान सीमेंट फैक्ट्री की, जो कंस्ट्रक्शन इरेक्शन उसका नया प्रोजेक्ट था, वहाँ साइट इंजीनियर के तौर पे
जो फैब्रिकेशन का जो सारा काम था, जिस कंपनी ने की, लाहौर की वो कंपनी थी जो इससे थोड़ा बहुत भी जानते हैं इसको, इसकी सीमेंट का, तो इसमें पता कि फैब्रिकेशन लोहे की बहुत सारे टैंक बना रहे हैं, डक्ट बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो सारा काम हमने किया। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप होता बना तो लिया, अब उसकी इरेक्शन यानी उसको उसके ऊपर रखना, उसको लगाना, तो दैट कॉल्ड इरेक्शन। तो वो काम किया, वो मेरे ख्याल 1.5-2 साल मैंने किया होगा वहाँ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री। ये बात है शायद प्रॉब्लली 84 की। फिर उसके बाद मेरा भी वहाँ दिल नहीं लगता था, तो फिर मैं वहाँ से भाग कर आ जाता था। जल्दी आ गया तो वापस नहीं जाऊँ, कंपनी के फ़ोन। तो एक मेरा दोस्त जो वो भी साइट इंजीनियर था, यहाँ तक कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो खुद आ गया यहाँ से मुझे लेने। अच्छा। वो लाहौर का था। खैर फिर बारह फाइनली वो जॉब मैंने छोड़ के फिर कराची में मैंने जॉब की, स्टर्लिंग प्लाईवुड, एक शेरशाह में कंपनी थी। ठीक है, शायद अब भी हो। आप इस एक एग्जांपल उसका मैं ये दूं कि प्लाईवुड वुड की फैक्ट्री थी, तो ये जो फैसल मॉस्क उन दिनों बनना शुरू हुई थी, तो इसका जितना भी काम है, जो भी इसके डोर, खिड़कियां, विंडो, शेल्फ बनी, ये सारे बनी ही नहीं, मेरे हाथ से बनते, यानी मेरी सुपरविजन में। कि भाई मस्जिद का काम है तो ये ज़रा सा भी एरर है, फेंको, दूसरी बनाओ। ये ज़रा सा भी कट लग गया, या ग्राइंड करते हैं, या एमरी पेपर लगता है तो वो उड़ गया, तो इस टाइप के जो भी काम थे वो सारे सुपरविजन में, मेरी सुपरविजन में। अरे सर। तो फिर उसके बाद हमने उसको शिफ्ट करना, लाहौर जाना, तो ये उस जमाने की बात है। तो ये काम मैंने, अच्छा वहाँ भी मैंने कोई 1.5 साल जॉब की। अच्छा। अब वहाँ से मैं भाग में फिर मीरपुर खास आना, वो इसलिए कि मेरा क्रिकेट से ताल्लुक था। टीम का फोन आए कि भी वो मैच है तो तुम पहुंचो, तो फिर मैं सारे आने बहाने बना के फिर मैच। अच्छा, कौन सी क्रिकेट टीम को भी बता दें? यूनाइटेड मॉडर्न, ठीक है। तो ये सब मुख्तसर सा ये है। वो जब मैं आता था तो फिर मुझे ये हुआ कि यार मैं वहाँ से भाग के आता तो मैं जॉब ही यहाँ मीरपुर खास में क्यों ना करूँ। सिर्फ ये क्रिकेट, ये फील्ड, ये चीज़ ऐसी थी जो मुझे मीरपुर खास वापस ले आई। तो मैं शुगर फैक्ट्री, जो मीरपुर खास शुगर फैक्ट्री है, मीरपुर खास शुगर मिल में, तो इसमें फिर अप्लाई किया। वो आपको पता है, फिर अप्लाई किया, मैं ये नहीं करूँगा अप्लाई किया सीधा मेरा हो गया। यहाँ तो वो सिफारिशें तो हर जगह चलती हैं, ताल्लुक वास्ता चलता है। तो इसमें जो यहाँ के उसके उस ज़माने के जो अपना जनरल मैनेजर थे चौधरी मसूद, वो भी स्पोर्ट्स से बड़ा रिलेटेड था। सही। फिर जो मेरे बाद में सुसर हो गए चौधरी बरकत साहब, वो भी स्पोर्ट्स से बड़ी दिलचस्पी रखते थे। फिर हमारे चीफ पैटर्न थे चौधरी अताउल्ला साहब, जो हमारे क्लब के वो थे चीफ पैटर्न, वो भी स्पोर्ट्स से बड़ा ताल्लुक रखते थे। और चौधरी अताउल्ला साहब और चौधरी मसूद ये आपस में कज़न या वो भी थे। तो उन्होंने कहा यार ये लड़का वो मैच वैच खेलने, अच्छा मेरा मैच देखने के लिए भी चौधरी अताउल्ला भी आते, और जिसको मौका लगता था तो देखते पसंद करते थे, मेरी फील्डिंग भी, बैटिंग भी। और तो वहाँ से फिर ये बात चली, तो उन्होंने कहा यार इसको यहाँ जॉब क्यों नहीं दिलवाते। तो ये भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, वैसे नहीं, मैंने एप्लीकेशन दी और इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे रख लिया। तो वो उन्होंने चौधरी मसूद को जब कहा ग्राउंड में, जब वो मैच कोई टूर्नामेंट का वो चीफ कहता था, उसने कहा जी आप एप्लीकेशन लेके आए मेरे पास। वो 2-4 जो सवाल होते हैं पूछे, उन्होंने कहा अच्छा जी आप कल से आ जाएँ। लेटर निकाल दिया, तो मैं अप्रेंटिस इंजीनियर, मेरा लेटर निकाला और फिर मैं फैक्ट्री में लग गया। 1 साल के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, तो 1000 रुपए के ऊपर मुझे उन्होंने अप्रेंटिस इंजीनियर रखा। 1000 रुपए पे बस, सिंपल पर मंथ, बस 1000 रुपये, कोई चीज़ नहीं। और उसके बाद 1 साल के बाद फिर मुझे उन्होंने असिस्टेंट शिफ्ट इंजीनियर, फिर शिफ्ट इंजीनियर, फिर इस तरह करते करते ये बात है 86 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। और फिर 96 में आपको पता, फिर वो तो वो चैप्टर बाद में तो मैंने रिजाइन दिया। हाँ। और मैं बाहर चला गया। तो ये है पापा जैद साहब की जर्नी मीरपुर खास। गांव का हिस्सा हमने स्किप किया, मतलब जब शहर में आ गए 7वीं क्लास से 86 जब जॉब लगी है, वहाँ तक हम इसको क्लोज करते हैं। एक तारुफ था, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स थे, जब मैंने तज़किरा किया मुख्तलिफ वीडियोज़ में, ख़ास तौर पर जब पापा जैद साहब की तबीयत ख़राब थी, इनका हार्ट का बाईपास हुआ, तो उन दिनों में कुछ दुआओं के लिए भी कहा गया। तो उन दिनों में बहुत से लोगों ने मुझसे कहा सर ये पापा जैद हैं कौन? तो मैंने उसको होल्ड किया हुआ था। मैंने कहा ये कभी इनसे होगी इंशाल्लाह। तो एक सरसरी तारुफ हो गया, लेकिन ये तारुफ इनका इतना बड़ी लंबी स्टोरी है, वो तो बड़ी लंबी कहानी है। मेरे दिल में ख्वाहिश है पापा जैद, पता क्या है, पाकिस्तान में भी, हमारे इन इलाकों में भी बहुत सारे लोग इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार हम भी बाहर एक मुस्तकबिल बनाएं। ये एक अलग पूरा सवाल, पूरी कहानी है, पूरा एक चैप्टर, पूरी कहानी है, बल्कि ये कहानी कई चैप्टरों में जाने वाली है। ये वक्त मिला तो हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये एक वीडियो के अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं, ये छोटा सा पार्ट अपनी वीडियो का। इंशाल्लाह पापा जैद साहब अब यहीं हैं कुछ अरसे तक, ठीक, आते जाते रहेंगे। तो कनाडा में इनका घर है, यहाँ भी घर है, तो आते जाते रहेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनसे इनकी वो जर्नी जो कि
ये पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं अपने चैनल के लिए, चैनल पे, तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सर आप थोड़ा सा अपनी कहानी हमारे साथ भी शेयर। बिल्कुल शेयर अप करेंगे। अब टाइम भी है और काम भी और कुछ नहीं।